और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई ने शहबाज और मुनीर का दम निकाल दिया है। यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांगा है। यूएई ने वापस मांगे 3.5 अरब डॉलर। पाकिस्तान ने यूएई से कर्ज लिया था, इस कीमत को अब चुकाने के लिए सीधे सीधे धमकी भरे अंदाज में यूएई ने रुख रखा है और अब इसके जरिए रातों की नींद जो है शहबाज शरीफ की और वहां के जो पूरी हुकूमत है उसकी उड़ चुकी है। पाकिस्तान ने यूएई से जो कर्ज लिया था अब उन्हें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यूएई अब वक्त रहते इसे वसूलने के लिए तैयार हो गया। यूएई ने शहबाज और मुनीर का अब इसके जरिए दम निकाल दिया है। अपना पैसा जो कि कर्ज के तौर पर दिया गया था 3.5 अरब डॉलर, पाकिस्तान ने यूएई से ये कर्ज लिया था, जिसके बाद अब युद्ध के बीच, जंग के बीच लगातार इस तरीके की तस्वीर और तब्दीलियां। यूएई पाकिस्तान से अब अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांग रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे विकास सबरोल हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। विकास, हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो भीषण जंग जारी है, संघर्ष जारी है, और अगर बात करें खाड़ी देशों की तो वहां पर तो अलग एक तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब आप देखिए यूएई जो है जिसने कर्ज दिया था पाकिस्तान को, अब युद्ध के बीच ये वाला फेज क्या एक्टिविटी दिखाता है कि अब शहबाज शरीफ और इनके जो मुल्ला मुनीर है इनकी रातों की नींद कैसे उड़ने वाली है, कैसे चुकाएंगे ये कर्ज? बिल्कुल, देखिए काफी साल पहले यूएई ने कर्ज दिया था और लगातार हर साल इसको रोल ओवर करता था पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, तो वो आगे इसको रोल ओवर करता रहा। लेकिन अब हालात आप जानते हैं कि इस तरह से गल्फ कंट्रीज के बने हुए हैं, खासकर ईरान और यूएस के युद्ध के बाद अब हर कंट्री जो है कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में एक बार फिर से जब रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान द्वारा तो उसको दरकिनार कर दिया गया और कहा गया कि हमारा पैसा हमें आप वापस चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए पहले ही वहां पर हर तरह से ऊर्जा संकट, पेट्रोल और बिजली का संकट पहले ही वो फेस कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास पैसे नहीं हैं अपनी सरकार चलाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है ईंधन खरीदने के लिए। ऐसे में अब उनको ये जो कर्ज था ये वापस करना कहीं ना कहीं अब ये पाकिस्तान की गले की हड्डी बन चुका है, जो शायद अब बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहा होगा बैक चैनल में कि इस कर्ज को 1 साल के लिए रोल ओवर और किया जाए, लेकिन अब यूएई इसको बढ़ाने के मूड में नहीं है और अब अपने कर्ज की वो डिमांड वापस कर रहा है। और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक झेलेगा देश दुनिया, तो इसको लेकर के रुख तो रखा ही जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां भी तो आती हैं। तो अपने रक्षा बजट में जिस तरीके से पैसे लगातार बढ़ा रहे हैं, जो आतंकियों को लगातार पनाह दे रहा है देश, उन पैसों से निकाल करके आतंकियों से लेकर के दे वापस कर्ज। जी बिल्कुल, देखिए अगर उन्होंने आतंक में पैसा ना लगाया होता तो ना आज इनका देश बदहाली से गुजर रहा होता, ना उनको इतने पैसे की कर्ज की जरूरत पड़ती, जिस तरह से वो हर साल हर समय देखो कटोरा लेकर, दूध का कटोरा लेकर सब देशों से पैसा मांगने चला जाता है, तो ये हालत ना होती। ये पाकिस्तान को समझना होगा कि आतंकवाद से उसे बाहर निकलना होगा। आतंकवादियों को जो वो अपना को पालता है पोसता है उसको बंद करना होगा, तभी वो ऐसे आर्थिक संकट से बाहर निकल पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनकी समझ से परे बात है और इसीलिए कहीं ना कहीं अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर उन्हें यही पैसा उन्हें अपने देश में लगाया होता पहले, क्या रास्ता क्या अवस्था है कंगालिस्तान के पास, क्या अभी राह बची हुई है? क्योंकि गधे तो ऑलरेडी बेच चुके हैं, अब इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे? अपनी आवाम को दाने का या रोजगार का, खाने का, पानी का, इन सब की चीजें मुहैया कैसे करवाएंगे? सब एक साथ कैसे होगा भाई? कंगाल है देश, हुकूमत कुछ बता नहीं पा रही है, कुछ टेक ले नहीं पा रही है। बिल्कुल, देखिए अब लग रहा है कि यूएई के पैर ही पकड़ने पड़ेंगे पाकिस्तान को और कहीं ना कहीं मिन्नतें करनी पड़ेंगी किसी तरह से, ताकि ये कर्ज जो है बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के भी औकात नहीं है और हालात भी नहीं है वो पैसा वापस कर सके। हालांकि जहाँ पे देखिए एक तरफ से महंगाई इतनी है कि पेट्रोल के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं, 500 रुपए के ऊपर डीजल चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के पास पैसा नहीं, पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है। और खासकर ये देखा गया पिछले कई सालों में पाकिस्तान में जितना भी पैसा आया है तो उसकी क्रीमी लेयर है जिसमें सेना और बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता है, उन्होंने वो पैसा हजम किया। पब्लिक का या इंफ्रास्ट्रक्चर पर के निर्माण नहीं किया गया, उनकी जो बेस है, जो उनकी सप्लाई चेन है उसका ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे में अब पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, अब कहीं ना कहीं मिन्नतें करनी पड़ेगी, पैर पकड़ने पड़ेंगे, नाक रगड़ने पड़ेंगे। मिन्नतें वो करता आया है पाकिस्तान, वो
हर दौरान हर दफ़ा करता आया विकास, और ये पहली दफ़ा नहीं है। इसी तरीके की तस्वीर वो हमेशा से दिखाता आया है। और पाकिस्तान शायद वो मुल्क बन चुका है जहां महंगाई एक तरफ, बेरोज़गारी एक तरफ, वहाँ पर लोगों को रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ बैक टू बैक इस तरीके की जो कर्ज की तस्वीर है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक कर्ज चुकाने के लिए फिर एक कर्ज लेना पड़ता है पाकिस्तान को। और वो अब ये इस वक्त नौबत आ चुकी है कि कटोरा लेकर भीख मांगने भी जा रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।